राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर आपके लिए लेकर के आया है एक बार फिर से एक और नई कहानी। उसका शीर्षक है, क्या राजकुमारी तिलोत्तमा राक्षस सुंद और उपसुंद के साथ विवाह करेंगी? चलिए जानते हैं इस कहानी में। सुंदरी तिलोत्तमा राक्षस सुंद या उपसुंद किसके साथ विवाह करेगी? प्राचीन काल में एक नगर में निकुंभ नाम का एक राक्षस रहता था। निकुंभ के दो पुत्र थे, एक का नाम सुंद, दूसरे का नाम उपसुंद। दोनों बड़े प्रतापी और बड़े बलवान थे। दोनों में आपस में बड़ी प्रीति थी। एक बार सुंद उपसुंद के मन में विचार पैदा हुआ कि वे दोनों ब्रह्मा जी का ऐसा तप करें जिससे धरती पर अमर हो जाएं। दोनों ही अमर बनने के लिए ब्रह्मा जी का तप करने लगे। आखिर ब्रह्मा जी उनके घोर तप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, पुत्रों, हम तुम दोनों पर प्रसन्न हैं। तुम दोनों जो चाहो मांग सकते हो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सुंद उपसुंद ने कहा, हम दोनों धरती पर अमर बनना चाहते हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। जो जन्म लेता है उसे मरना अवश्य पड़ता है। पुत्रों, तुम कोई और चीज मांगो। सुंद उपसुंद ने कहा, ब्रह्मदेव, तो आप यह वरदान दें कि हम दोनों भाई न तो कभी किसी दूसरे से हार खाएं और न ही किसी दूसरे से मारे जाएं। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सुंद उपसुंद वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न ही नहीं, उनके मन में घमंड अर्थात अहंकार भी पैदा हो उठा। सुंद उपसुंद के मन में घमंड ने उन्हें अत्याचारी बना दिया। वे ऋषियों मुनियों को दुख देने लगे, उनकी कुटियाओं को जलाने लगे, उनके बाल बच्चों की हत्या करने लगे। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। वे मन ही मन पछताने लगे। उन्होंने सुंद उपसुंद को वरदान देकर बहुत बुरा किया। आखिर ब्रह्मा जी ने एक युक्ति खोज ही निकाली। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दिया, विश्वकर्मा, एक ऐसी स्त्री बनाओ जो सबसे अधिक सुंदर हो। विश्वकर्मा ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री बनाकर तैयार कर दी और उस स्त्री का नाम तिलोत्तमा रखा गया। सुंद उपसुंद ने जब तिलोत्तमा को देखा तब दोनों उस पर लट्टू हो गए। दोनों उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो उठे। तिलोत्तमा ने कहा, हम तुम दोनों भाइयों से विवाह करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप दोनों बहुत ही बलवान हो, पर विवाह तो किसी एक के साथ ही होगा। पहले तुम दोनों फैसला कर लो कि कौन मेरे साथ विवाह करेगा। सुंद उपसुंद आपस में विवाद करने लगे और दोनों के विवाद ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया। दोनों गदा लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और एक दूसरे के प्रहार से वे मारे गए। इससे ऋषियों और मुनियों में प्रसन्नता की लहर छा गई, क्योंकि सुंद उपसुंद के रूप में एक ऐसे अत्याचारी का अंत हुआ था जो सबको बड़ा ही दुख देता था। सुंद उपसुंद को संयम न रखने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। आप यह कहानी सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।